में डालकर गया और सुखों को अपनी झोली में डालकर ले गया। ऐसे महापुरुष इस धरती पर होने बहुत ही मुश्किल हैं। और पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज का इन पर शरणा और इनका हम पर शरणा, ये मैं कहूँ कि हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे याद है वो दिन कि पूज्य गुरुदेव के पास हम आए, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन किया तो इन्होंने एक थापी इस मेरी पीठ पर लगाई। तो हमारे साथ एक व्यक्ति था, वो कहने लगा कि गुरुदेव आशीर्वाद दो। तो गुरुदेव ने कहा कि आशीर्वाद पाने वाला अपने आप पा जाता है, हम किसी को कुछ देते नहीं। पर मैं बाहर जब निकला तो सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री समर्थ मुनि जी महाराज साहब ने एक बात कही कि प्रधान जी, गुरुदेव से आपने तो बहुत कुछ पा लिया, गुरुदेव की तो एक थापी जिंदगी निहाल कर देती है, आपके तो पीठ पर गुरुदेव ने 3-3 थापियां लगाई हैं। और मैं आज जो कुछ भी हूँ वो गुरुदेवों की ही कृपा है। और स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की इस पवित्र ज्योति पर, इस समाधि पर मैं ये कहूँ कि जो भी व्यक्ति यहाँ आया अपनी सारी जो उनकी व्यथाएं थी, जो दुख थे, वही छोड़कर हर खुशी वो पाकर गया। और मुझे ये खुशी ये इस बात की भी है कि जहाँ सरदूलगढ़ का हर निवासी, जहाँ जहाँ भी गुरुदेवों की नजर जाती है, इस उत्तर भारत के सभी स्थानक, सभी समाजों पर सभी समृद्ध हो रहे हैं। और गुरुदेवों की अपार कृपा इस सरदूलगढ़ पर है, यहाँ के निवासियों पर है। मैं तो ये कहता हूँ कि हम आपके चरण छू लें तो हम समझते हैं कि हमने गुरुदेव को पा लिया। आप इतनी पवित्र आत्माएं हो। और मुझे आज भी ये याद है कि गुरुदेव ने भदौर में स्वामी श्री सेवकराम जी महाराज साहब की समाधि बनी है। मेरे को ये नहीं पता कि गुरुदेव कभी भदौर गए या नहीं गए, पर गुरुदेव ने सरदूलगढ़ की बरादरी से एक बात कही कि स्वामी श्री सेवकराम जी महाराज साहब एक ऐसी पूज्य आत्मा जिन्होंने साधु जीवन में ही बता दिया था कि अपने गुरुदेव, अपने आचार्य और खुद जो देवलोक में कब पधारेंगे, ऐसे गुरुदेवों की समाधि का आप निर्माण करो। और मैं सरदूलगढ़ बरादरी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके प्रयास से आज भदौर में स्वामी श्री सेवकराम जी महाराज साहब की समाधि एक ऐसा प्रतिष्ठित रूप ले चुकी है कि जो भी वहां जाता है वो आप सबको, इन गुरुदेवों को भी नमन करता है कि गुरुदेवों की निगाहें कहाँ कहाँ तक जाती हैं। तो मेरा यहाँ आने का और आज गुरुदेव की 96वीं दीक्षा जयंती पर उनको नमन करने का और आपके सामने जो पवित्र आत्माएं बैठी हैं इनको नमन करने का एक ही बात थी कि ऐसे गुरुदेवों का वरद हस्त हम सब पर इसी तरह हमेशा बना रहे और हम इनके पद चिन्हों पर चलते हुए, इनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर जैन समाज की सभी इसी तरह सेवा करते रहे, अपने जैन धर्म को इसी तरह आगे बढ़ाते रहे। इन गुरुदेवों का आशीर्वाद इसी तरह बनता रहे। मैं आज अपने ऑल इंडिया जैन काउंसिल के प्रधान श्री आनंद जी सलानी जी की तरफ से मंगल देश के प्रधान की खुद होते हुए चेयरमैन श्री संदीप जी जैन भाबू, मंगल देश के सभी पदाधिकारीगण से, मंगल देश के सभी समाजों की तरफ से आज उनकी दीक्षा दिवस पर नमन करता हूं। और ऐसे गुरुदेवों का मैं ये कहूं कि आप सभी पर, हम सब पर, और ये कहूं कि हमारे समाजों पर भी नहीं, समस्त उत्तर भारत पर इनका वरद हमेशा ऐसा बना रहे। यहाँ की सरदूलगढ़ की सभी बरादरी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद
कि उन्होंने यहाँ पर बुलाकर, जहाँ गुरुदेव की 96वीं दीक्षा दिवस पर हम सबको यहाँ बुलाया, वहाँ गुरुदेवों को नमन करने का अवसर मिला। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय जिनेंद्र, जय महावीर।